अच्छा, आजकल चूंकि टमाटर भी सस्ते हैं और रमजान की आमद आमद है, तो आज मैं आपको टमाटर के बारे में एक चीज बताने लगूंगा। अभी हम ये टमाटर काटे हैं, ठीक है। टमाटर एक तो 90% जो सालन है आपके, वो इसमें बनाए जाते हैं। दुनिया में इसे एक फल माना जाता है, यहाँ पे इसे हम एक सब्जी समझते हैं। खैर, सब्जी भी समझें तो कोई ऐसी सब्जी नहीं होती जो टमाटर के बगैर मुकम्मल हो। तो टमाटर की प्यूरी बनाने का तरीका समझाऊंगा और इसे लंबे अरसे तक कैसे सेव किया जाता है, क्योंकि आगे जाके रमजान में टमाटर बहुत महंगे हो जाने हैं। इस टाइम में टमाटर सस्ते हैं, 40-50 रुपए किलो है। तो आप इसे रमज़ान के लिए अभी से सेव कर सकते हैं। टमाटर जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 94% तक वाटर कंटेंट है इसमें, लाइकोपीन है, ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये आपकी आइज की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये जिस्म में फ्री रेडिकल्स को निकालता है। ये जो समझें कि एक तो होता है ना आपका वो सन ब्लॉक, जो आपके फेस को अल्ट्रा वायलेट से बचाता है। ये आपका इनर जो है वो समझें कि सनस्क्रीन है। ये आपके अंदर जो डैमेजेस होते हैं उनको बचाता है, आपके सेल्स को ताकत देता है। इवन के सबसे ज्यादा जो समझा जाता है कि वाटर कंटेंट है उसमें तरबूज में, उसमें भी 87-88% तक होता है। इसमें 94% तक जो है वाटर कंटेंट होता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने टमाटर को काट लेना है। खवातीन हमारी माएँ बहनें जो कि किचन में काम करती हैं, तो उन्हें पता है कि टमाटर कितना जरूरी है। सबसे पहले आपने इसे काटना है। काटने के बाद इसके दो काम करने हैं, एक तो बीज निकाल लेने हैं और दूसरा इसमें से आपने इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप इस स्टेज पे छिलका नहीं उतारेंगे तो जब आपने प्यूरी बनानी है तो आपको छानना पड़ेगा, और प्यूरी को छानना खवातीन समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह सेव करते हैं। इसको ब्लेंड करना है, अभी आपको ब्लेंड करके भी दिखाते हैं, और ब्लेंड करने के बाद फिर क्या करना है वो भी आपको साथ साथ इंशाल्लाह लाइव दिखाएंगे। तो ये हम इसको ब्लेंडर में डालते हैं और इसके डालने के बाद हम करेंगे इसको ब्लेंड। जितना इसमें आता है हम इसमें डाल लेते हैं। ये आपको मैं सारा इसलिए साथ दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह करना है, आपके करने में आसानी रहे। अच्छा जी, अब ये हो गया ब्लेंड, और ब्लेंड होने के बाद अब हमने इसे सॉस पैन में डाल के लाइट फ्लेम पे यानी हल्की आग पे चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसे पकाना है, और पकाना तब तक है जब तक ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये खुश्क नहीं हो जाता। यानी कि हमने इसे तब तक हल्की आंच पे पकाना है जब तक ये हलवे की तरह नहीं बन जाता, जब तक ये टमाटर का हलवा बन के तैयार नहीं हो जाता। अब जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हलवा बनाया हो हमने। तो ये टमाटर की प्यूरी जो है ये तैयार है, और इसको जो हमने क्या करना है हल्की सी आग पे पकाने के बाद अब हम इसको, मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पे जब ये पक गया, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, एक डब्बा लेंगे, एक बॉक्स लेंगे। ये तैयार है, यहाँ पे बॉक्स लेंगे, रबड़ का बॉक्स ले लें, वैसे क्यूब्स वाले उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मेल वगैरह चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स लेंगे और ये सारा डाल देंगे उस बॉक्स में। उस बॉक्स में डाल के इसे सेव कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने तैयार हो गया, ये टमाटर की प्यूरी है। अब हम इसे इस बॉक्स में, इस जार में डाल के तो फ्रीज कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। ये हमने बॉक्स में डाल लिया। अब हम इसको करने लगे हैं फ्रीज, और इसे इस तरह डाल के रख देंगे फ्रीजर में और डीप फ्रीजर में। उसके बाद ये देखिए, ये जब हमने इसे फ्रीज कर लिया, फ्रीज होने के बाद ये तैयार हो गया। ये अब हमने डब्बे से निकाला है, इस तरह के क्यूब्स कर लिए। क्यूब जो है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 1 क्यूब जो है ये इजिकल टू एक टी स्पून के है, और एक टीस्पून में, एक क्यूब में तकरीबन एक टमाटर जितना जो है इसकी प्यूरी है। तो आप अपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। और एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह कुछ भी नहीं डाला। ये प्योर है, जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है, ताकि इसका ओरिजिनल टेस्ट बरकरार है। थैंक यू वेरी मच जी।